अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सऊदी हुकूमत ने रवां साल महदूद हज करने का ऐलान कर दिया। वही लोग हज करेंगे जो सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद किसी भी मुल्क के शहरियों को हज की इजाज़त मिलेगी, लेकिन बाहर से किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। महदूद हज के लिए भी कोरोना से बचाव के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। सऊदी अरब ने फैसले से पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है। खाने काबा में हर साल की तरह इस मरतबा जंबे गफीर नहीं होगा। 1441 हिजरी का हज होगा, लेकिन महदूद पैमाने पर। सऊदी अरब की हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर लोग हज पर नहीं जाएंगे। सिर्फ वही लोग हज कर सकेंगे जो पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी शहरी के साथ अकामा होल्डर्स को भी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन दीगर ममालिक से लोगों को हज के लिए नहीं बुलाया जा रहा। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जाएंगे, लेकिन कोरोना से बचाव भी बहुत जरूरी है। हज और उम्रा के सऊदी वजीर सालेह बिन बिनतैन ने पाकिस्तानी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी को टेलीफोन करके फैसले से आगाह किया और गैर मुल्की हज्जाज की मेजबानी से माजरत की। सऊदी अरब के फैसले के बाद वजारत मजहबी अमूर ने नए सूरत हाल के तहत हंगामी इजलास बुला लिया, जिसमें हाजमीन हज की रकूम की वापसी से मुताल्लिक तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कराची वालों की मुश्किल की। तो के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाने के लिए एक और नया बहाना पेश कर दिया, जिसके बाइस आज रात से मजीद लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची वालों तैयार रहो कि इलेक्ट्रिक बस नहीं करने वाला। लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया कि इलेक्ट्रिक अब एक और बहाना ले आया। फर्नेस ऑयल की कमी का शिकवा करते करते गैस की किल्लत का कह दिया। तर्जुमान के मुताबिक फर्नेस ऑयल के बाद गैस की फराहमी में कमी के बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। योमिया 800 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल कम फराहम किया जा रहा है। इशू ईंधन का है और बिलखसूस जो फर्नेस ऑयल की अवेलेबिलिटी है और सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है पावर प्लांट से, हमारे पावर प्लांट्स को या उन आईपीपीस को जो हमें बिजली सप्लाई कर रही हैं, हमारी डिमांड से कम है। हमारी अगर सिर्फ के इलेक्ट्रिक की डेली डिमांड देखी जाए तो हमें 2800 मेट्रिक टन चाहिए। हमें तकरीबन 2000 मेट्रिक टन सिर्फ दिया जा रहा है। काबीना की तवानाई कमेटी ने इजाफी फर्नेस ऑयल की दरामद की इजाजत दे दी है। तर्जुमान ने गैस की मिकदार और फर्नेस ऑयल की फराहमी में जल्दी बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया कि इलेक्ट्रिक के इन बहानों से शहरी तंग आ गए। कहते हैं जब बिल अदा करते हैं तो बिजली भी चाहिए। शहरी सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक की इस हट दर्मी को कौन देखेगा। कराची से मुंतखब नुमाइंदे कब यहाँ के बासियों के हक में आवाज उठाएंगे और इस लोड शेडिंग के अजाब से कब उन्हें निजात मिलेगी। अशरफ खान, समा, कराची। तो कराची वाले तो लोड शेडिंग से बेहाल हैं कि इलेक्ट्रिक का कहना है फर्नेस ऑयल के बाद गैस की सप्लाई में भी कमी हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान स्विस सदर्न गैस कंपनी शहबाज इस्लाम साहब। शहबाज इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक को कितनी गैस सप्लाई कर रहे हैं और क्या ये डिमांड के मुताबिक है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि हमारा जो समर्स में हम यूजुअली 190 MMCFD देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी दे रहे हैं, विच इज़ एज पर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि 190 MMCFD हम यूजुअली समर्स में देते हैं और वो हम दे रहे हैं। अच्छा, जब ये फर्नेस ऑयल का क्राइसिस आया और कुछ ये जो हीट वेव भी आई कराची में, तो केई ने हमसे कोई 4 जून में को एक रिक्वेस्ट करी कि हमें कोई 50 MMCFD ओवर एंड अबव जो 190 MMCFD जो ऑलरेडी दे रहे थे वो बढ़ा दें 2 दिन के लिए, और फिर मजीद 50 उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि 15 दिन के लिए बढ़ा दें। सो दे रिक्वेस्टेड कि ये जो 190 है ये 290 हो जाए 15 दिन के लिए जी। हमने मुल्क के हालात देखे, हमने कराची के शहरियों की मुश्किलात को देखा और हमने फिर रिक्वेस्ट करी PSO से और SNGPL से, बिकॉज इंडिजिनस गैस अवेलेबल नहीं था। हमने RNG के लिए रिक्वेस्ट करी SNGPL को और PSO को कि वो हमें 100 MMCFD RNG दें कराची के लिए। SNGPL वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने अपने सप्लाई में से हमें 100 MMCFD एक जो 15 दिन के लिए हमें दी। अब ये समझ लीजिएगा कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये 15 दिन की अरेंजमेंट थी,
विच मीन्स कि हमें ये 5 तारीख को, तो ये कोई 19-20 तारीख को 15 दिन हो गए, तो हमें एक्चुअली 190 पे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त भी हम उनको 50 MMCFD ज़्यादा दे रहे हैं, जो हमारी एक लिहाज से जो उनकी रिक्वायरमेंट हर समर्स में होती है, विच मीन्स कि इस वक्त हम उनको 240 MMCFD गैस दे रहे हैं। ये जो 50 MMCFD गैस कम हुआ, वो भी SNGPL की चूँकि उनकी डिमांड बढ़ी, तो उनके जो लाइन पैक है उसको डिप्लीट हुई और उनको गैस उनको ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने हमसे वापस ली। ये याद रखिएगा कि ये 100 MMCFD RLNG इज SNGPL गैस जो कि वो हमें दे रहे हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। तो के इलेक्ट्रिक का ये कहना कि गैस कम दे रहे हैं, तो ये गलत है, बिकॉज हम इस वक्त भी एज ऑफ टुडे इनको ज़्यादा गैस दे रहे हैं जो कि उनकी नॉर्मल डिमांड होती है। सो वी हैव गॉन एक्चुअली एन एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट KE फॉर द पीपल ऑफ कराची। जी, तो नॉर्मल डिमांड से ज़्यादा गैस फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया शहबाज इस्लाम साहब, आप हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे नेपरा ने कराची वालों की फरियाद सुन ली। के इलेक्ट्रिक को बिजली की कीमत बढ़ाने से रोक दिया। शहर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग की तहकीकात की भी हिदायत कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइएगा क्या हिदायत की गई हैं? अच्छी खबरें हैं शहर कायद के वासियों के लिए। पहली खबर यह है कि चेयरमैन नेपरा ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है और मुतलका हुकाम को हिदायत की गई है शहर कायद में जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसके हवाले से तहकीकात की जाएँ और जो भी वजूहात हों वो सामने लाए जाएँ। और उन वजूहात को चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी का कहना है कि मीडिया और आवाम के सामने भी जल्द पेश किया जाएगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कराची वालों के लिए कि के इलेक्ट्रिक ने जो सामाही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त की थी बिजली की, उसको नेपरा ने मुअख्खर कर दिया है। और चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी का कहना है कि चूँकि काबीना 30 जून तक बिजली की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला कर चुकी है और कुछ रोज़ कबल दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियां भी इसी तरह की एक दरख्वास्त लेकर आई थी जिसे मुअख्खर किया था अथॉरिटी ने, तो के इलेक्ट्रिक की ये दरख्वास्त भी मुअख्खर की जाती है और 30 जून के बाद हुकूमत का जो भी पॉलिसी होगी, जो भी फैसला होगा, उसके मुताबिक नेपरा उस पर अमल करेगी। तो ये दोनों अच्छी खबरें हैं कराची वालों के लिए जिनके हवाले से आज चेयरमैन नेपरा ने बात की है। जी बहुत शुक्रिया वहाब कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की जानिब रुख करते हैं तो गर्मी बढ़ी, बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। शदीद गर्मी में शहरियों को किन मसाइल का सामना है, बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान। जी गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लाहौर में लोड शेडिंग का आगाज़ भी हो गया। इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ दिन के वक्त 3 से 4 घंटे बिजली बंद रहती है, रात को भी 2 घंटे जाती है। गोया कि इनका जो दिन का आराम और रात के चैन सब खत्म हो चुका है। और लोगों का कहना है कि जब अभी जून है, इसमें यह सूरत हाल है, जो ही घुटन का वक्त आएगा जुलाई और अगस्त में क्या सूरत हाल होगी, इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। इसके बरक्स जो लेस्को काम का दावा है कि कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है जहाँ बिजली चोरी होती है या लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बरक्स से लाहौर का जो तकरीबन 60-70% इलाका है वहाँ पे लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है, जो कि आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सख्त फैसला, किसी अरकान असम्बली ने बाजारी जुबान इस्तेमाल की तो ऐसे इजलास से निकाल कर सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कादिर पटेल की इजलास में बयान पर बरहमी का इजहार किया है। अरकान असम्बली में कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जिस पे हमें बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन शर्म महसूस होती है। जब आदमी ज़ातियात पे आ जाता है, वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, तो वो पूरे हाउस की इंसल्ट करते हैं। मैं ख़ास कर जो है ना कादिर पटेल साहब के हवाले की बात करूँगा, और उसने कल जो बात की है मैं उसको समझता हूँ कि वो इस हाउस की खिलाफ है। मैं रूल 284 में बड़ा वाज़े है कि जो अल्फाज डिफेमेटरी, इंडिसेंट, अनपार्लियामेंट्री या अनडिग्निफाइड हों, इनको कार्रवाई से हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। स्पीकर को रूल 20 और रूल 21 इख्तियार देता है कि ऐसे मेंबर को रूल्स के मुताबिक हाउस से निकालें और फिर उसकी रुकनीत बाकी इजलास के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं। जो बात मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो ये है कि आपने नाम सिर्फ एक मेंबर का लिया
और एक मेंबर सिंगल आउट पर अगर होता है, मैं आपको बताऊं कि कल की कार्रवाई, हालांकि मैं मौजूद तो नहीं था लेकिन मैंने देखी है, और उसमें जो बातें कही गई दूसरी साइड से भी, ऑनरेबल मेंबर एक थे फ्रॉम कराची, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, उन्होंने भी जो बातें कही वो तो जाहिर है कि दिलाजारी मेरी अपनी हुई। इसमें नहीं आया, मैं सिर्फ आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट की किसी ने भी किया है, मैं आपको ओ देता हूँ, मैं एक्शन लूंगा। मैं इसका परवाह नहीं करता, मैं इस हाउस का कस्टोडियन हूँ। अगर इस कस्टोडियन में इस किस्म की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो सबकी इंसल्ट होती है। न अपोजिशन की न गवर्नमेंट को, किसी को इजाजत नहीं दूंगा इस बात पे। आप मेरे साथ सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल रिस्पेक्ट की है, ये पार्लियामेंटेरियन की रिस्पेक्ट की बात है कि हमें कौम देख रही है, तो इस तरह का तमाशा हो तो कौम ज्यादा देखती है, इसलिए इस पे आप पूरी ताकत से इन्फोर्स करें। और गवर्नमेंट और अपोजिशन की तकसीम की बात नहीं है, ये इखलाक और बदइखलाकी की बात है। जी, तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सख्त फैसला सामने आ गया है। किसी अरकान असम्बली ने बाजारी जुबान इस्तेमाल की तो उसे इजलास से निकालकर सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसी हवाले से जानेंगे उस्मान से जो हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि आए रोज़ मामूल है इजलास में लफ्जी गोलाबारी चलती रहती है, तो इतना सख्त फैसला किया गया? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल और तहरीक इंसाफ के अताउल्लाह, जिन दोनों का ताल्लुक कराची से है, उनके दरमियान ये रोज़ा गुफ्तगू का मामला था जिसका स्पीकर कैसर ने नोटिस लिया है। उनका ये कहना है कि वीडियो निकलवा कर देखूंगा कि ऐसी गैर इखलाकी गुफ्तगू क्यों की गई है। कि कादिर पटेल की गुज़िश्ता रोज की आवाज़ में की गई वीडियो का जायजा लूंगा। और स्पीकर का ये कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों में पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिस पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। रूल 284 में वाज़ेह है कि जो अल्फाज ठीक ना हो उनको हज़फ कर दिया जाए। उनका ये भी कहना है कि स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकता है, और मैं किसी भी मेंबर को इजाजत नहीं दूंगा कि गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। जिस पर नबी कमत का कहना था कि हम भी चाहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई बेहतर तरीके से चले, लेकिन आपने सिर्फ एक मेंबर का नाम लिया है जिसके ऊपर जो है वो उनका ये कहना था कि एक्शन लूंगा, उसको देखूंगा। बाबर वान ने भी कहा कि कोई भी मेंबर किसी की भी तस्दीक नहीं करना चाहिए, और फेक न्यूज़ की बात हुई, और फेक न्यूज़ तमाम लोगों के लिए खतरनाक है। तो इसका रोज के इजलास में जब बजट के ऊपर तकारीर हो रही थी तो उसके दौरान जो है मेंबरान ने एक दूसरे के मेडिकल टेस्ट और DNA टेस्ट करवाने की बात की थी, जिसके ऊपर काफी हंगामा हुआ और क़यादतों को जो है बुनियादी तौर पर कीचड़ उठाया गया था, जिस पर स्पीकर क्योंकि कल थे नहीं और आज के इजलास में जब आए तो उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि आइंदा अगर इस मामले का नोटिस लिया गया है और किसी भी मेंबर को किसी की तस्दीक करने की इजाजत नहीं होगी। उस्मान, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, कौमी असम्बली में बहस के दौरान गर्मा गर्मी शदीद हो गई है, मामला अरकान की मुअत्तली तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे? देखिए, गर्मा गर्मी में और ऐसी जुबान का इस्तेमाल जिसे नाजेबा कहा जाए, इसमें बहुत फर्क होता है। गर्मा गर्मी तो अक्सर बेशतर होती रहती है, लेकिन जब तो ज़ाती हमला होता है और ख़ास तौर पे उसमें डेरोगेटरी जुबान इस्तेमाल होती है या ऐसी जुबान इस्तेमाल हो जाती है। हमने एक लफ्ज़ सुना होगा कि ये गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की, तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में पार्लिमान के अंदर जो जुबान है उसके इस्तेमाल के ऊपर भी खासी कदगन है। और जिस रूल का हवाला दिया है स्पीकर ने 284, उसके तहत फौरी तौर पे अगर कोई इस किस्म के अल्फाज होते हैं तो उनको उसी वक्त हज़फ कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि कल जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी तो वो फौरी तौर पे ऐसे अल्फाज जो है उनको हज़फ किया जा सकता था। आज उनको हज़फ करने के लिए आज के दिन का इंतजार किया गया और यूँ लगता है कि शायद उनको गौर करने में तो बहुत देर हुई है। स्पीकर का वारा इख्तियार है कि अगर वो कोई जवाब मौजूद हो, ऐसा कोई रुकन इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करता है तो रूल 20 और रूल 21 के तहत वो उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर सकते हैं, उनको ईवान से निकाल भी सकते हैं रूल 20 के तहत, और 21 के तहत उनकी रुकनीत जो है वो बाकी सेशन के लिए मुअत्तल भी कर सकते हैं, यानी इस दौरान उनको ईवान में आने की इजाज़त नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई एक बड़ा सख्त इक़दाम होता है। स्पीकर नॉर्मली माहौल को ठंडा रखते हैं, स्पीकर जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई अगर इस किस्म की सूरत पैदा हो जाए तो उसको वहीं पर रफा दफा कर दें, और बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो जाती है तो चैम्बर पे बुला के वो इस सारे मामले को सेटल कर देते हैं। लेकिन आज वजह तौर पर मैं समझता हूँ कि नवीद कमर ने निशानदही की है कि ये एक तरफा मामला नहीं होता। असल में जो हालिया दौरा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिंध का, उसके अंदर पैदा होने वाली जो कुछ तलखियाँ थी, कुछ ऐसे वाक़यात थे, उसकी गर्मा गर्मी जो है उसको देखने में आती है और
पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो खास तौर पे एक दूसरे के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की गोलाबारी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जब इस किस्म की कोई जुबान इस्तेमाल की जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग होती है उसको मुरतब किया जाता है और वो हमेशा रहने वाला रिकॉर्ड होता है। और गोलाबारी तो इजलास का मामूल ही है, लेकिन बाजारी जुबान अब इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। इजलास से निकालकर सेशन से मुअत्तल भी किया जाएगा। सख्त फैसला ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जबकि उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम सूबाई हुकूमतें काम और सिर्फ सिंध हुकूमत कोरोना पर सियासत कर रही है। वज़ीर आला सिंध NCOC में खामोश और बाहर जाकर बातें करते हैं, ये रवैया काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने दो टोक पैगाम दे दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बड़ी तफसील से हर चीज को हर एक को सुना जाता है और फिर किसी को रोका नहीं जाता। नहीं, तनकीद सिर्फ सिंध पर क्यों है सर? वो कहते हैं जी एक पैसा नहीं दिया, एक इक्विपमेंट नहीं दिया। डू यू बिलीव दैट? आप उस पर यकीन करेंगे? यानी ये तो दिन में झूठ बोलने के मुतरादिफ है। और मैं आपको बताऊं उनका पैटर्न आप देखें कि वो उन्होंने मुसलसल हमेशा जो कंफ्यूजन फैलाई वो उन्होंने फैलाई, मुराद अली शाह ने फैलाई। और आपको बताएंगे सेक्रेटरी सेहत ने प्लाज्मा की खरीदो फरोख्त का एतराफ़ कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनके जानने वाले ने 3 लाख और 5 लाख की प्लाज्मा की बोतलें खरीदी हैं, जिस पर सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि ये हो रहा है और डॉक्टर्स लगा रहे हैं। आपको बताते चलें सेक्रेटरी सेहत ने प्लाज्मा की खरीदो फरोख्त का एतराफ़ कर लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी, आज जो अदालत में समाअत हुई उसमें सेक्रेटरी दाखिला ने ये तस्लीम कर लिया, जिसके बाद अदालत ने अब उनसे पूछा कि किस तरह उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो उन्होंने अदालत को बताया कि कानून है जिसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं और साथ ही साथ 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन एक अथॉरिटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। 2016 से वो बनाई जा चुकी है लेकिन वो मुकम्मल फाल नहीं है। उसमें जिन लोगों को रखना था वो मुकम्मल तौर पर नहीं रख सका, जिस पर अदालत ने अब इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया है। ये भी पूछा है कि जो प्लाज्मा की फरोख्त हुई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और जो भी आगे कार्रवाई करने का भी उनको हुक्म दिया है। साथ ही साथ हेल्थ केयर कमीशन को भी ये कहा है कि प्राइवेट अस्पताल के जो चार्जेस इतने ज्यादा हैं उस हवाले से भी मुकम्मल रिपोर्ट 8 जुलाई को अदालत में पेश करें। तो अदालत ने मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना की तमाम अद्वियात ट्रायल के मरहले में हैं, उन्हें गैर मौसर करार नहीं दिया जा सकता। ट्रायल मुकम्मल होने पर ही कोई फैसला होगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा केसेस फैलने की वजह ईद पर आवाम की बेएहतियाती रही, सील इलाकों में लॉकडाउन का फ़ायदा होगा। तादाद ज़रूर कम हुई है और तादाद का कम होने का एक बहुत अहम वजह यह है कि लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन से शरह का जो असल असर होगा वो हमें इंशाल्लाह 2 हफ्ते के जो जब लॉकडाउन मुकम्मल होगा उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले भी लॉकडाउन से पहले भी कुछ थोड़ी सी तादाद कम होनी शुरू हुई थी। मेरा ख्याल है जो एक बहुत बड़ा तादाद मरीज़ों की बढ़ी वो ईद के त्यौहार की वजह से जब लोगों ने मेल मुलाकातें की तो उसमें बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ और उसके बाद फिर अब आहिस्ता आहिस्ता अब ये तादाद कम हो रही है। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। आप रहिए समा के साथ। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे क्या सिर्फ बानिए MQM ही गलत है, बाकी सब दूध के धुले हैं। प्रोग्राम 7 से आज की मेज़बान के तीखे सवालात पर PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल आपे से बाहर हो गए और लाजवाब हो गए। किसी सवाल का कोई मंतकी जवाब न दे सके तो खातून एंकर से उलझ गए। क्या सवाल जवाब हुए, आपको दिखाते हैं। सोलत मिर्जा, फहीम कमांडो, अजमल पहाड़ी, नईम शरीफ, फारूक दादा, इन सबको भी फिर माफ कर देना चाहिए ना भाई। अल्ताफ हुसैन के अलावा सबको माफ कर देना चाहिए ना। अल्ताफ हुसैन ने इन सबको खराब करवाया। अल्ताफ हुसैन कराची आके तो सबको नहीं मारते थे, कत्लो खारत करने वाली फोर्स तो इसी कराची के अंदर थी ना, तो फिर सबको क्यों माफ कर देना चाहिए? आप बलूचिस्तान के पहाड़ों से उतार कर लोगों को क्यों माफ करते हैं? अगर जिस दिन अल्लाह ताला ने आप वाली मंतक मान ली कि अब किसी की तौबा कबूल नहीं कर रही है, वही घड़ी क़यामत की घड़ी होगी। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, एक मंतक ये भी आप कह रहे हैं कि सिर्फ कसूरवार अल्ताफ हुसैन है, इस हिसाब से तो फिर शैतान को भी माफ कर देना चाहिए। शैतान तो एक लीडर है, एक हेड है, मतलब सिर्फ शैतान को दोज़ख में डाल दो, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको माफ कर दो। शैतान ने जिस जिसको वरगलाया, जिस जिसको
शैतान ने गलत रास्ते पे डाला, उन्हीं के लिए तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कांग्रेस में कत्ल नहीं किया ना उन्होंने, इसलिए उनकी जीआईटी नहीं बनी। आपका सॉरी नाम क्या है बीबी? आपका नाम सॉरी नाम क्या है? जी सिदरा मीर साहिबा। अभी आपकी बातों का जवाब ये बनता है, अच्छा भाई हमसे अल्ताफ हुसैन को हमने छोड़ दिया, आप हमसे सवाल करें, बड़ी गलती हो गई, हम वापस उसी गुनाह की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बार बार कह रहा है अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। वो क्या है? और बुराई 2013 में देखी हमने, बुराई हम 2008, 2009, 10 से देख रहे थे। 2007 में मई में 50 से ज्यादा लाशें गिर गई, तब आप नाज़िम कराची थे। 38 लाशें उसके अंदर जो है वो एमक्यूएम के कारकुनों की थी। किसने मारा उनको? आप बताइए ना। नाज़िम कराची उस वक्त मैं थोड़ी थी सर, आप थे। अरे आप जवाब इस तरह से देंगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी ना। आप आगे बढ़ नहीं सकती ना, इसलिए कि आपने बात गलत की है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये मुहावरा मुस्तफा कमाल ने सच कर दिखाया। कैसे, आपको दिखाते हैं। आप जो मुझे टेप सुना रही हैं तो आपको तो किसी ने टेप दिखाया है, दिया है, सवाल लिख कर दे दिया है, और सुकून से सुनिए, सुकून से सुनिए मेरी बात। किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि हमसे सवाल कर लेता हूँ। आप मेरी बात सुन नहीं रही बीबी, आप मेरी बात सुन नहीं रही, मुझे आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज। आपका सॉरी नाम क्या है बीबी? आपका नाम सॉरी नाम क्या है? जी सिदरा मीर साहिबा, बड़ी गलती हो गई, हम वापस उसी गुनाह की तरफ जाते हैं। हम जाएंगे तो आपकी हिम्मत नहीं होगी हमसे सवाल करने की। 38 कारकुनान मरे जिस वक्त मैं एमक्यूएम में था, उस वक्त उनको किसने मारा? नाज़िम कराची उस वक्त मैं थोड़ी थी सर, आप थे। अरे आप आगे बढ़ नहीं सकती ना। सुन तो ले जो आपको सवाल बता रहे हैं पीछे से, उनको बताएं। मुझे कोई सवाल नहीं लिख के दिया गया। अगर आप चाहते हो तो मैं आंखें नीचे झुकाकर आपसे सवाल करती हूँ। हुकूकुल इबाद की माफी तो अल्लाह ताला नहीं देंगे ना। ओहो, हुकूकुल इबाद, बड़े हुकूकुल इबाद वाले यहाँ पे। आपकी एक्चुअली मैं उस लेवल पे आ नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को उस लेवल पे नीचे लेकर आऊँ। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने ऐसा क्या मुश्किल सवाल आपसे पूछा। मैंने आपको सादा सा जवाब दिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा। बात करने के बाद अच्छे एंकर की निशानी है कि सुनता भी है बात को। जी सुनाइए। पता नहीं, मुझे नहीं पता, अब मैं आपको देखूँ तो पहचानूँ कि आपकी उम्र वगैरह क्या है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत छोटी हैं। 1992 की आप शायद पता नहीं उस वक्त पैदा हुई होंगी, नहीं होंगी, मुझे नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1992 के बाद अगर आप थी, अगर होश हवास में, तो 1992 के बाद रोजाना 3 छापे पड़ते थे सही एक दिन में 10 सालों तक। ये आप जरा मालूम कर लीजिएगा अपने बड़ों से। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची के इलाके पापोश चांदनी चौक पर गंदे पानी की नदी बन गई है। 5 माह से सड़क पर ही जगह सीवरेज का पानी जमा है और शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। मजीद अहवाल जानते हैं सलमान अहमद से। सलमान बताइएगा, 5 माह गुजर गए हैं, कोई नोटिस नहीं लिया गया इस हवाले से? देखिए महम, बहुत अबतर सूरत हाल है और स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं वो देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर लगता है इंतज़ामिया की नज़र ही नहीं पड़ी। चंद दिन पहले ही यहाँ पर सामान्य निशानदही भी की थी कि यहाँ पर जो है वो पापोश नगर चांदनी चौक है वो इस वक्त जो है वो गंदगी चौक बन चुका है, जिसकी तरफ जो है वो निशानदही भी की गई। जो DMC के चेयरमैन हैं रेहान हाशमी, वो भी यहाँ पर आए, लेकिन वो सिर्फ दिखावा ही नज़र आया। यहाँ पर जो दुकानदार हैं और जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो सब परेशान हैं। उनका यही कहना है कि तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं और जो मेरे अकब में जो सूरत हाल है और जो स्क्रीन पर मनाजिर हैं वो 5 महीने से यहाँ पर जो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ के मकीन और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है, दुकानदारों का कहना है कि कारोबार करना तक मुश्किल हो गया। ताफुन इस कदर है कि बीमारियाँ फैल रही हैं। एक तरफ कोरोना वायरस है जिसकी वजह से घरों में रहने के कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो जो है वो ताफुन भी झेल रहे हैं और बीमारियाँ झेल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो जिम्मेदार हैं वो यकीनन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी है, इसके अलावा जो है वो DMC भी इसकी जिम्मेदार है इस सूरत हाल की, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो है रिहायशी हैं वो भी इसके जिम्मेदार नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह देखा जा सकता है कि पोर्शन बन चुके हैं। जो ग्राउंड +1 होना चाहिए वो वहाँ पर जो है वो तकरीबन 80-80 गज के और 100-100 गज के जो प्लॉट्स हैं उन पर कई मंजिला जो है वो जो फ्लैट्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो पुरानी सीवरेज की लाइन है वो यकीनन अब जो है वो इसका लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यहाँ पर जो दुकानदार उनका कहना है कि लाइन जो है वो वहाँ ज़रूर डाली जा रही है, लेकिन वो भी सुसरवी का शिकार है। तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, वो सीवरेज की लाइन, लेकिन 1 माह गुजर गया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और शहरी बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
हैदराबाद में गर्मी की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लॉकडाउन और गर्मी के सताए शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगले 2 दिन तक ये दर्जा हरारत बरकरार रहेगा। मजीद जानते हैं पवन कुमार से। जी पवन। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, जिस तरह टंडो जाम है, कोटड़ी है, जाम शुरू है, उनमें भी जो गर्मी की लहर में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज जो है हैदराबाद में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो 38 जो है सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये टेम्परेचर जो है तकरीबन दोपहर 2 से 5 बजे तक जो है वो 40 से 41 के करीब पहुंच सकता है। तो शदीद गर्मी के बाद जो एक तो लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसमें जो वैसे ही लोगों की जो तादाद है वो सड़कों पर कम नज़र आ रही है, और दूसरी जानब से जो गर्मी है, गर्मी के सताए जो शहरी वो अपने घरों तक महदूद है। सड़कें जो है वीरान नज़र आ रही है। उसके साथ साथ अगर इक्का दुक्का जो शहरी निकल रहे हैं तो वो चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ जो टावल है या टोपी है उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद में अगले 2 रोज़ तक जो टेम्परेचर है वो 40 और 41 के दरमियान रहेगा। जी बहुत शुक्रिया पवन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरावाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चश्मों की मांग बढ़ गई है, तो दूसरी जानिब गैर मयारी सनग्लासेस आंखों के लिए नुकसान का बाइस बनने लगे हैं। मोहसिन खालिद इस पर रिपोर्ट करेंगे। तपती धूप और लू से बचने के लिए गुजरावाला में सनग्लासेस की मांग उरूज पर। नौजवान रंग बिरंगे चश्मे खरीदने में मसरूफ। माहिर अमराद चश्म कहते हैं गैर मयारी सनग्लासेस फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचाते हैं। जो लो क्वालिटी के ग्लास है वो उन्होंने लगवाए होते हैं, वो 150-200 में वो ऐनक दे देते हैं, लेकिन उससे बेटर होता है किसी भी शॉप से ले इंसान, उसका फ़ायदा ये होता है उसके जो ग्लास जो होते हैं वो अच्छे वाले होते हैं, उससे इंसान की आइज़ को कोई मसला नहीं होता, सर दर्द नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता। लोग कहते हैं गली चौराहों पर बिकने वाली ऐनकें न सिर्फ धूप से बचाती हैं बल्कि आपका स्टाइल भी बदल देती हैं। और फिर स्टाइल्स और दुकानों की क्वालिटी में फ़र्क ही क्या है। डेकोरेट वाली शॉप पे भी गया, इधर भी आया हूँ, लेकिन उधर भी सेम यही चीज़ मिल रही है। उधर सिर्फ उसके डेकोरेट के पैसे ले रहे हैं बस। हमारे और दुकानदार में फ़र्क है, क्योंकि उसने किराया देने, हमने किराया नहीं देने। इधर खड़े कोई किराया कोई तंग नहीं करते। डॉक्टर्स कहते हैं गैर मयारी शीशे से तैयार करदा ऐनक आपको सर दर्द और आँखों की बीमारियों में भी मुब्तला कर सकती है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।